इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, कर्नाटक बीजेपी के लिए अब वो मुश्किल जगह बन गई है जहां पर उसका जीतना, उसकी सरकार का बचना असंभव सा दिखने लगा है। इसीलिए मोदी जी को आखिरकार अपना ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ा है। ईश्वरप्पा जैसे नेता जिनको कमीशन खोरी के आरोप में, और एक बीजेपी के कार्यकर्ता जो ठेकेदार भी संतोष पाटिल थे, उनकी आत्महत्या के मामले में सुसाइड नोट में नाम था तो हटाना पड़ा था, मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था, उन तक को फोन करना पड़ गया मोदी जी को वीडियो कॉल। ये हालत हो गई है बीजेपी की कर्नाटक में। लेकिन अब उसी कर्नाटक में जो राहुल गांधी जी का रोड शो हुआ है, जो रैली हुई है, जो जन सैलाब आया है, उससे भारतीय जनता पार्टी के पैरों के नीचे जमीन सरकना बहुत स्वाभाविक है, बहुत ज्यादा स्वाभाविक है। इसलिए है क्योंकि ये मामला कर्नाटक से जुड़ा है। बहुत कम दिन बचे हैं कर्नाटक चुनाव में और अब लगभग भाजपा का सुपड़ा साफ होता हुआ कर्नाटक में दिख रहा है। मैं आपको ये रोड शो दिखाता हूं जो राहुल गांधी जी ने किया है। इमरान प्रतापगढ़ी जी का ट्वीट मेरे सामने है, जिसको उन्होंने नितिन अग्रवाल जी से कोई वीडियो कोट करके डाला था, ट्वीट करा था, और लिखा है कर्नाटक में राहुल जी का रोड शो। तो इसका एक अंशभाग देखिए और फिर लेके चलूंगा कि ये जगह, जिस जगह पे रोड शो हुआ है, वो बीजेपी के लिए मुसीबत क्यों बन रहा है, उस क्षेत्र में ऐसा क्या है। देखिए पहले इस वीडियो को। तो दोस्तों, देखा आपने, जन सैलाब, जन समर्थन राहुल गांधी जी को देखने के लिए, कांग्रेस का साथ देने के लिए, और मौजूदा बीजेपी की सरकार के खिलाफ जो आक्रोश है वो दिख रहा है कर्नाटक की सड़कों पे। मैंने आपसे कहा था कि ये क्षेत्र जो है ये बीजेपी के लिए चिंता क्यों बढ़ा रहा है, उसकी वजह है कांग्रेस ने लिखा है। कल असल में बसावा जयंती थी और बसावा जयंती के ऊपर ये रोड शो जो था वो निकला था राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। कांग्रेस ने लिखा है ये विजयपुरा है कर्नाटक का, जो एक जमाने से बीजेपी का बड़ा मजबूत किला रहा है। जिस तरह का भारी शो जनता ने शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से दिखाया है बसावा जयंती के ऊपर राहुल गांधी जी का स्वागत करने के लिए, वो बहुत ही बड़ा है। दिल की बात, दिल को तसल्ली देने वाला है। और आगे उन्होंने अंग्रेजी में लिखा है सब कि ये क्राउड जो है, ये जो भीड़ है, ये प्रशासन के जरिए से, क्योंकि सरकार तो है ही नहीं, प्रशासन के जरिए से या पैसे के जरिए से नहीं लाई गई है। ये वो लोग हैं जो खुद अपने आप आए हैं और इनका सिर्फ एक ही संकल्प है कि 40% जो कमीशन खोरी के आरोप सरकार पर लगते हैं, एक ऐसी सरकार को बदलने का। बीजेपी का कोई नैरेटिव नहीं है और भारतीय जनता पार्टी डिवाइडेड है अलग अलग खेमों के अंदर। कांग्रेस जो है वो एक साथ खड़ी है। ले देकर बात जो है वो ये है कि ये विजयपुरा बीजेपी का गढ़ माना जाता है। इसमें राहुल गांधी जी का इस तरह का रोड शो होना ये बीजेपी के लिए चिंता बढ़ाने से कम नहीं है। तो आप इसका भी एक फुटेज देख लीजिए ताकि आपको समझ में आए कि किस तरह का रोड शो हुआ है। देखिए। तो दोस्तों, देखा आपने, क्या भारी जन सैलाब है, क्या समर्थन है, और इसको देखकर बीजेपी के कई नेताओं की नींद उड़ना बहुत स्वाभाविक है। श्रीवत्सा हैं, बीजेपी कांग्रेस के साथी हैं, वहीं के कांग्रेस के नेता हैं, वहीं के कर्नाटक के, और ये ट्विटर पर बड़ा एक्टिव रहते हैं। इन्होंने इसका एक और वीडियो ट्वीट किया है और लिखा है कि मैसिव रोड शो बाय राहुल गांधी इन विजयपुरा ऑन द डे ऑफ बसावा जयंती। वही बसावा जयंती के ऊपर जो राहुल जी का रोड शो रहा है, भारी भरकम, और जिस तरह से दिस काइंड ऑफ मोबिलाइजेशन शोज दैट लिंगायत, इस तरह का जो लोगों की भीड़ का आना है वो साफ बता रहा है कि लिंगायत जो कम्युनिटी बड़ी डिसाइडिंग कम्युनिटी है कर्नाटक की, कास्ट इक्वेशन में बहुत ऊपर बैठती है, और इसके सबसे बड़े नेता जो हैं वो सर्वाधिक बीजेपी से कूद के कांग्रेस की तरफ जा चुके हैं। चाहे वो पूर्व सीएम हो या पूर्व डिप्यूटी सीएम हो या दूसरे नेता हो, ये बीजेपी के लिए एक मुश्किल खड़ी कर चुके हैं। तो ये लिंगायत स्ट्रांग होल्ड है इस जिले का, विजयपुरा का। जिस तरह से लिंगायत कम्युनिटी के क्षेत्र के अंदर कांग्रेस के लिए समर्थन मिल रहा है, इससे साफ दिख रहा है कि बीजेपी साफ हो रही है। श्रीवत्सा ने यह भी लिखा है कि 8 सीट जो यहां पर है उसमें कांग्रेस को 6 जीतता हुआ लगभग देखा जा रहा है। अब अगर इस क्षेत्र में जो लिंगायत कम्युनिटी का स्ट्रांग होल्ड है बीजेपी की, अगर यह हालत है, तो अगर आप कुछ भी कर्नाटक को जानते होंगे, थोड़ा बहुत भी आप लोग परिचित होंगे वहां, वो आपको समझा सकता है कि ये
क्यों बीजेपी के लिए चिंता और कांग्रेस के लिए फायदे की चीज है साफ तौर के ऊपर। वहीं पर कर्नाटक में बीजेपी की यह हालत हो चुकी है कि मोदी जी ईश्वरप्पा को फोन लगा रहे हैं, जिन पे आरोप था कि कमीशन की मांग कर रहे थे 4-5 करोड़ की। बीजेपी के कार्यकर्ता संतोष पाटिल से जो ठेकेदारी करता था और उसने आत्महत्या कर ली थी और उसका नाम ईश्वरप्पा का सीधे तौर के ऊपर सुसाइड नोट में लिख दिया था, उनका इस्तीफा कराया गया था और अब उनको फोन करना पड़ रहा है, वही वीडियो कॉल मोदी जी को समर्थन मांगने के लिए। यह हालत हो गई है बीजेपी। कांग्रेस ने एक ट्वीट किया है, गौरव वल्लभ का वीडियो है प्रेस कॉन्फ्रेंस का, उसमें साफ कह रहे हैं कि कैश, शराब, ड्रग्स और चांदी, ये सारी चीजें कर्नाटक के मंत्री मुरुगेश निरानी के घर से निकली हैं। और यह भी नहीं भूलना चाहिए कि ये ईश्वरप्पा इनका समर्थन कर रहे हैं मुख्यमंत्री के प्रत्याशी के तौर के ऊपर, लेकिन ईडी अभी तक क्यों संज्ञान नहीं ले रही है इस विषय का। और ये व्यक्ति, कर्नाटक का ये मंत्री मुरुगेश निरानी अभी भी चुनाव लड़ने के लिए क्यों इसको अनुमति मिली हुई है, सबसे बड़े सवाल ये है। आज एजेंसीज का पीछे हटना ये समझ से बाहर है। सिर्फ सिल्वर नहीं, साथ के साथ में जो परसों रेड थी उसमें निरानी की शुगर फैक्ट्री जो थी वहां से 1,82,00,000 का कैश निकला। दूसरी चीज 37,64,00,000 रुपए के वो जो बांटने का सामान था, फ्रीबीज जो बांटी जाती है चुनाव में अनैतिक तरीका जो है वो निकला। और ड्रग्स निकली 45,25,000 की, ये सब सीज की गई है। तो ये एक बड़ी चीज है। तो ये सारी की सारी चीजें चिंता बढ़ाने वाली हैं कि ऐसी स्थिति में भी बीजेपी की सरकार वहां पर है तो क्या इन लोगों को संरक्षण मिला हुआ है, ये अब जीत ही सब कुछ हो गया, नैतिकता को भूल गए हैं, ये बड़ा सवाल बनता है। इसीलिए सी डेली ट्रैकर करके है, उन्होंने सर्वे डाला है और लिखा है साफ तौर के ऊपर कर्नाटक में क्या होने वाला है। 3 पार्टी मुख्य हैं, कांग्रेस है, बीजेपी है, जेडीएस है। 21 और 22 अप्रैल को परसों इन्होंने जो सर्वे पूरा किया है वो ओपिनियन पोल है कर्नाटक इलेक्शन का। इनके हिसाब से टोटल सीट्स जहां 224 है, बहुमत का आंकड़ा आपको समझ में आ गया होगा, 113 है। कांग्रेस जीतती हुई बताई जा रही है, 153 सीटें। भारतीय जनता पार्टी का बुरा हाल इसमें दिख रहा है, 42 सीटों के ऊपर वो समेटती दिख रही है। और तीसरी है जेडीएस जो हमेशा की तरह 17-18 सीटों के ऊपर अपनी एक्टिव है। अन्य के खाते में 12 आ सकती हैं, या पूरे अन्य भी मिल जाए अगर बीजेपी से 42 के साथ, तो भी ये विपक्ष के नेता की भी शायद पोजीशन लेने में मुश्किल इनको सामने आएगी। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जिसने बीजेपी की चिंता बहुत बढ़ा दी है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कर सकते हैं, कीजिए। लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।